67। वो आ गई। जी कौन? जहान साहब, गुल्लू का है? आज उसकी छुट्टी है। किसने दी उसे छुट्टी? आपकी बहन ने। उसे छुट्टी करने की इजाजत नहीं है तो उसे छुट्टी क्यों दी? क्या वजह थी बताएं। दरअसल आज उसके मंगेतर की भी छुट्टी होती है, तो शायद इसलिए। हो सकता है दोनों कहीं घूमने गए हुए हों। गुलफेम साहिबा, गुलफेम साहिबा, जिहान साहब अपने होश में नहीं है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्या क्या मतलब होश में नहीं है? जी आप खुद जाके देख लें। जिहान, जिहान, कांच साफ कर दे जल्दी से। जिहान, जिहान, मैं आ गई हूँ। जिहान, जिहान, क्या तुम हट सकते हो यहाँ से? हालिदे कांच साफ करेंगी। क्या तुम कोई बात करना चाहते हो मुझसे? जिहान, तुम्हें बहुत गुस्सा है, मुझे मालूम है, और मैं इसकी वजह भी जानती हूं, लेकिन यही बेहतर है तुम्हारे लिए। वो लोग हमारी बराबरी के नहीं हैं जिहान। कुछ भी करके भूलना होगा उसे। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। गुलफेम साहिबा, जाओ जाकर बुलाकर लाओ उसे। लेकिन गुलफेम साहिबा, बुलाओ उसे अभी। पांच मिनट का कहा था, बस 5 मिनट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो मेरी बात समझ गई होगी। बिल्कुल। देखिए, यकीनन आपका भतीजा एक बहुत अच्छा इंसान होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन दुखी हो। योंजा वैसी नहीं है जैसे आपकी अम्मी उसे समझ बैठी है। वो लालची लड़की नहीं है। अगर आपका भतीजा उसे इस्तेमाल करना चाहता है तो वो वैसी भी नहीं। ठीक है, अब चलता हूं मैं। तुम भी जाओ, मर्द तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हालिदे चुड़ैल की कॉल है। मैं हालिदे साहिबा की कॉल है, बात करनी होगी मुझे। जी कहिए हालिदे साहिबा। गुल्रू। जी बोले, क्या हुआ? गुल्रू जल्दी आ जाओ, जहान साहब की तबीयत खराब हो रही है। ठीक है ठीक है, बस मैं जल्दी से आती हूँ वहाँ पर। क्या हुआ गुल्रू? जिहान की तबीयत ठीक नहीं, मुझे फौरन जाना होगा। चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। मर्द, जिहान की तबीयत खराब हो गई है, मुझे फौरन घर जाना होगा उसके पास। मैं भी चल रहा हूं। जिहान, जिहान, आ रही है वो। सुन रहे हो तो मुझे? गुलरू का कह रही हूं। तुम्हारे लिए आ रही है वो। तुम सुन रहे हो ना मुझे? जिहान, आ गई।
जिहान, क्या हुआ? ये सब क्यों किया तुमने? जिहान, खुदारा मत करो ऐसे। तुम क्यों हमें डरा रहे हो? मैं ऐसा क्यों? जिहान, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखो, उमर साहब कुलफिम साहिबा को ले गए हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? मत सोचो इस बारे में। मर्द, दरवाजा खोलो। क्या हुआ इन्हें? माफ कर दो मुझे। माफ कर दो मुझे। क्यों खामोश हो गए हो? पहले भी कहा था कि तुम बात नहीं करोगे। बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसा बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया तुमने मेरे साथ। क्या तुम नाराज हो मुझसे? मुझे बताओ, ये सब करने की क्या वजह है? क्यों नाराज रहते हो मुझसे इस तरह? देखो, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सब बर्दाश्त करूंगा, मगर झूठ नहीं बोलूंगा। क्या तुम मुझसे कोई बात है जो छुपा रहे हो? ठीक है, छुपा लो, जा रही हूं मैं। नहीं नहीं, जाओ गुलरू, अभी अभी तो आई हो। हाँ, अभी आई थी मैं, लेकिन अब जा रही हूँ। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती, और ना ही मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इसी तरह खामोश रहे तो मैं पागल हो जाऊंगी, समझ रहे हो? अच्छा नहीं लगा मुझे। वो लड़का मुझे नहीं पसंद। ओह गुलरू, गुलरू, साले बाबा, वो मैं यहाँ इसलिए। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। जो कहना था मैं कह चुका हूं तुमसे। मेरी बेटियां मुझे बहुत ही अजीज हैं। साले बाबा, मैं आपसे कसम खाता हूँ, मैं आपके बड़े दामाद जैसा नहीं हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं मुझे कह लें, लेकिन मैं उस जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं गुलरू से बहुत प्यार जाओ, करता अपना काम करो। खुदा हाफिज।
तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? बस थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, इसके अलावा मैं ठीक हूँ उमर। इस वक्त तुम अस्पताल में हो और यहाँ मैं फैसला करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। खुश आमदीद गुलफम साहिबा। बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ, हमें चेकअप में थोड़ी देर हो गई। अगर आप कहें तो अभी चेकअप कर लें, फिर आप जा सकेंगी। हाँ बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। आ जाइए फिर। गुलफैम, मैं अपने कमरे में हूँ, तुम्हारा चेकअप हो जाए तो फिर साथ घर चलेंगे। जैसा आप कहें। क्या कह सकती हूँ मैं? हैवान, देखो तो इन तस्वीरों को जरा। एक हार के लिए मुझसे इतना दिखावा करवाया। खुदा गारत करे। खुशामदीद उमर साहब, आज आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जानता हूँ, यहाँ किसी काम से आया था मैं अपने कमरे में हूँ, कुछ हो तो बताना। इस वक्त तो मेरे अलावा कोई जरूरी नहीं है। आपकी अम्मी ने मेरे साथ क्या किया आपको मालूम है? आपको तो मालूम ही होगा, गुलफम साहिबा को भी मालूम है। आप दोनों एक जैसे हैं। योंजा, ये तुम्हारी साथी जिंदगी है। याद रहे कि ये जगह ये सब बातें करने के लिए नहीं है, और मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। माफी चाहती हूँ, मैं हद से बढ़ गई। ये उस गुलफम जैसी औरत से मोहब्बत करता है, मैं क्या उम्मीद रखूं? वो पहले सिर्फ मोहल्ले में रहता था तुम्हारे, अब वो यहाँ आ गया है और हर वक्त तुम्हारे साथ चिपका हुआ रहता है। हाथ में अंगूठी नहीं है, फिर भी वो साथ है। जिहान, तुम्हें यही लगता है ना कि वो हमेशा मुझे परेशान करता है? तुम ठीक सोचते हो, मैंने हमेशा उसके बारे में बुरी बातें बताई हैं तुम्हें। ये मेरी ही गलती है, लेकिन फिक्र मत करो, अगर मुझे परेशान करता है तो मेरा ख्याल भी रखता है वो। जिहान, तुम मर्द को जानते नहीं इसलिए उससे नाराज हो रहे हो। तुम्हें उसे जानना चाहिए। मैं तुम्हें जल्द उससे मिलवाऊंगी, फिर गलत नहीं सोचोगे उसके बारे में। कितना अच्छा होगा। क्या? बस कुछ नहीं, एक भी लफ्ज नहीं। मुझे इतना अच्छा ख्याल आखिर पहले क्यों नहीं आया? तुम दोनों तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना। मैं मर्द से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। गुल्रू, हाँ कहो गुलरू। हेलो। हाँ उमर साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि गुलफम साहिबा की तबीयत अब कैसी है? फिक्र मत करो, गुलफैम अब ठीक है, उसका चेकअप हो रहा है। जिहान कैसा है? जिहान अभी तक वैसा ही है। क्या तुम उसके साथ हो अभी? बस अभी बाहर आई हूँ मैं। बात सुनो मेरी, खुद पर और जिहान पर दबाव मत डालो। वैसे भी तुम्हारी आज छुट्टी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मर्द चला गया ये, अब फिर से कोई तमाशा ना कर दे। इन चांदी की चीजों को क्या हो गया है? इनका रंग क्यों खराब हो गया है? हम तो इसे पिछले आधे घंटे से साफ करे हैं चाहते साहिबा, अब और कितना साफ करें?
मुझे नहीं लगता कि ये चांदी साफ करने की चीजें हैं। नकली चीजें खरीदी हैं तुमने। महबरूर है। महबरूर रे। अभी मार्केट चली जाओ और चांदी साफ करने का केमिकल लाओ। जी भी लाती हूँ मैं। और ये रिसाले फेंक दो। कितनी बार कहूँ तुमसे? पढ़ना तो तुम्हें आता नहीं है, फिर ये क्यों जमा करके रखे हुए हैं? ठीक है, मैं अभी फेंक देती हूँ इन्हें। अभी फेंकने की जरूरत नहीं है इन्हें। जाओ, पहले जो काम कहा है वो करो। जाओ जल्दी। हाँ। बेटा, तुम मार्केट से कुछ मंगवाना चाहते हो? नहीं। तनर इधर आओ जरा। अच्छा सुनो, कुछ भी हो बेटा, अगर वो तुम्हें डांटे तो जवाब मत देना, क्योंकि वो दादी है ना तुम्हारी। ठीक है। अगर गुलफैम बीच में ना आती और ये सारा मामला ना संभालती तो तुम्हारे पास आज कुछ भी नहीं होता। देखो, तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, उस आवारा लड़की से तुम्हें दूर रहना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जी समझ गया हूँ मैं आपकी बात दादी जान। सुबह मुझे गुस्सा था इसलिए तुम पर निकाल दिया, इसीलिए मैं उसकी तलाफी करना चाहता हूँ। तुम्हें एहसास हो क्या? मुझे मालूम था। जब इनका कोई फायदा ही नहीं हुआ तो मिटा देती हूँ इन्हें। ये गाड़ी भी बिल्कुल उसी की तरह है, दिखावा, सिर्फ दिखावा। क्या हुआ, अच्छी लगी तुम्हें? लगता है तुम्हें गाड़ियों का शौक है। तुम सबसे छोटी बहन हो ना उनकी? क्या मतलब? तुम योंजा की सबसे छोटी बहन हो। हाँ बिल्कुल, योंजा की ही बहन हूँ मैं। और जितना तुम्हें गाड़ियों के बारे में पता है उतना ही मुझे ज्वेलरी के बारे में मालूम है। जो हार तुमने योंजा को दिया वो बिल्कुल बेकार है। बेकार? हाँ बिल्कुल, बस महंगा है और चमकदार। लगता है तुमने उसे काफी गौर से देखा है। हाँ, पहली नजर में तो अच्छा लगा, लेकिन समझ गई थी कि दिखावा है ये। अच्छा, तो तुम्हें ये लगा? जब तुमने वो हार लिया तो तुम्हें योंजा की कोई परवाह नहीं थी। ये सिर्फ दिखावे के लिए था और कुछ नहीं, क्योंकि वो हार तुमने योंजा के लिए नहीं लिया। तो फिर बताओ मुझे, किसके लिए लिया मैंने? इस सब से बस एक ही बात वाज़ेह होती है, तुमने ये इसलिए किया ताकि अपनी दादी को खुश कर सको। इसका मतलब ये है कि मेरी बहन की तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, बिल्कुल उस हार की तरह। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? साइकोलॉजी? हाँ, तुम्हें समझना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तुम एक बदतमीज लड़के हो और कुछ नहीं। तुम्हें समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मेरा सब्जेक्ट लॉ है। क्या हाल है? मैं ठीक, तुम बताओ। ठीक। घर पे बोर हो रही थी तो सोचा बाहर चली जाऊं। तुम कहाँ? घर जा रहा हूँ। इस तरह क्या देख रहे हो तुम? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह क्यों घूर रहे हो? फजूल बात। अच्छा ठीक है, ये लोग मुझे ऐसे ही घूरते हैं जैसे मैं कोई खाने की चीज हूँ। तो तुम इस तरह के कपड़े मत पहना करो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सिर्फ सुबह घर से निकलते वक्त ऐसे कपड़े पहनती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? गुल्लू, तुम तो गई काम से। ये फैशन नहीं करने देगा। नहीं करने देगा? क्यों? यानी सुबह मैंने सोचा कि ऐसे कपड़े पहन लूं, लेकिन मर्द ने... अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, अभी मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है? ठीक है, बाय। संभल कर जाना। ये लड़की मुझे चिढ़ा रही है। हाँ वाकई, तुम हो ही अच्छी। अब मैं तुम्हें
वो मुझे जानता तक नहीं है, वो मुझे क्यों पसंद करेगा भला? क्या मतलब है इस बात का, बताओ जरा। यही कह रही हूँ मैं, वो जब तुम्हें जानता नहीं है तो कैसे पसंद कर सकता है? और तुम ये जानते हो कि जब तुम मुझे नाराज करते हो तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो भी मेरे बचपन का दोस्त है। ओह खुदा, उसे पैदा तो कर दिया, उसका ख्याल भी रख लेते। कुछ मत बोलो, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी मुलाकात जिहान से करवाऊंगी। तुम मेरी मुलाकात जिहान से करवाओगी? हाँ। वाकई में? तुम भी ना। खुशामदीद गुलफैम। कैसी हो? जिंदा हूँ। बैठ जाओ। चेकअप कैसा रहा तुम्हारा? हाँ, सर से लेकर पैर तक। मुझे कुछ नताज भी मौसूल हुए हैं इस हवाले से, मगर मैं उन नताज के हवाले से तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, बता रही हूँ। हाँ, लेकिन वादा करती हूँ कि अब से ख्याल रखूंगी। ये तो अच्छी बात है। तो फिर कॉफी मंगवाता हूँ हमारे लिए। कॉफी पीते पीते कुछ बातें भी कर लेंगे। हाँ योंजा, 2 कॉफी भेजो मेरे कमरे में, जल्दी। तुम कुछ भी कहो, उससे पहले ही मैं कबूल कर लेती हूँ। जिहान के मामले में मैं कितनी परेशान हूँ ये बता नहीं सकती। मेरा ख्याल है तुम्हें जिहान के डॉक्टर से फौरन बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका अभी तक कोई असर नहीं हुआ। जिहान बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, मतलब उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी थेरेपी है, कौन सी दवाई है जो गुस्सा कम करे। हाँ, उससे गुस्सा ही जिंदगी पर है, उसी जिंदगी पर जो कुछ भी करके उसे जीनी है। और बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। दिन अच्छा गुजरे आपका। बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से सुलह हो गई? बिल्कुल नहीं, होश में ही नहीं थी अपने, बेवकूफ कहेंगे। तुम्हारी बहन से मिलकर आया हूँ मैं। उससे क्यों मिले तुम? उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा होगा? वो तो बहुत मजाहिया है। हाँ, उसने हार के बारे में जरूर कुछ कहा होगा तुमसे। हाँ, उसने मुझे अच्छी खासी सुनाई। खैर छोड़ो। क्या मतलब है? मत सोचो उसके बारे में। आओ चलें। कहाँ चलना है? घर छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें, फिक्र मत करो, मना लूंगा मैं तुम्हें। हाँ, देखते हैं। अच्छा तो फिर चलो।
मैं ये कहना चाह रही थी कि जिहान के लिए खाना ले जाऊंगी मैं। आज के दिन तो छुट्टी पे हो तुम। हाँ, ये जानती हूँ मैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं खाना ले जाऊं तो जिहान खुशी से खाए उसे। अगर आज छुट्टी का दिन है तो क्या जरूरत है इसकी। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, समझी तुम? खुशामदीद। अब तबीयत कुछ बेहतर है? अल्लाह आपको सेहत दे गुलफम साहिबा। मुझे उमर साहब ने बता दिया था कि आपकी तबीयत अब बेहतर है, आप घर आ रही हैं। ये अच्छा हुआ कि मैं और उमर साहब कमरे में साथ आ गए थे। अगर उमर साहब ना होते तो हम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते। अच्छा, तुम दोनों साथ अंदर आए थे, इसका मतलब तुम दोनों दरवाजे पर नहीं मिले थे। वैसे एक साथ क्यों आए थे? हम टी गार्डन में थे। वहाँ जैसे ही मुझे कॉल आई तो हम साथ ही आ गए। टी गार्डन में थे? जी, वहाँ मिले थे हम दोनों। तुम और वो टी गार्डन में मिले थे? मैं? जी हाँ। हालिदे से कहो कि मेरा शाम का खाना कमरे में भेज दे। क्या मैं? तुम्हें इजाजत मिल चुकी थी ना, तुम जा सकती हो। मैं जिहान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो बाद में बता देना। ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम उमर? क्या कर रहे हो? यानी तुम इस तरह मुझे अपने घर पर लाकर मनाना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि मैं मान जाऊंगी, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आज रात तुम्हें एक दावत में आना है। दावत? क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हें एक दावत पर बुलाया गया है। तुम्हारी दादी भी साथ होंगी? हाँ बिल्कुल। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि तुम इतना अच्छा मजाक कर सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे। मैं समझी नहीं। यानी तुम सच में मुझे अपने घर ले जाकर अपने सारे घर वालों से मिलवाओगे, वो भी आज शाम के खाने पर, तुम्हारी दादी के सामने? मतलब ये सच है? अगर तुमने एक सवाल और भी किया तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गई। हाँ, लेकिन अगर वहाँ कुछ बुरा हो गया तो? यानी अगर तुम्हारी दादी ने कोई ऐसी बात कर दी जो मैं बर्दाश्त ना कर सकी, या फिर मेरे बाबा को पता चल गया? अरे योंजा, अगर तुम इसी डर में रही और डिनर पे ना आई कि तुम्हारे बाबा को पता चल जाएगा तो फिर ठीक है, रहने दो मत आओ। मैं तुमसे क्या कहूँ? ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी। बहुत खूब। मिलते हैं। मर्द, देखो जल्दबाजी की जरूरत नहीं। देखो जिहान अभी रात का खाना खाएगा, अपनी दवाई लेगा और फिर सो जाएगा। क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? तुम मुझे मसले में क्यों डाल रही हो? मैं करूंगा क्या उससे मिलकर? बस जब मैंने कह दिया कि मिलना है तो तुम मिलोगे उससे। आपा, क्या मैं सही सुन रही हूँ? आप वाकई में जिहान को मर्द से मिलवाने वाली हैं? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं मालूम, वो दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं तो उन दोनों को एक साथ बात करते हुए भी नहीं सोच सकती। वो बात अलग है। अगर वो जिहान से सच में बात कर पाए तो ये बहुत अच्छा होगा दोनों के लिए। मुझे उन दोनों की मुलाकात बहुत पहले ही करवानी चाहिए थी। खैर तो है, कहाँ जाने की तैयारी है? चिचिक, मेरी बहन, कल तुमने मेरा परफ्यूम उठा कर रखा था ना, कहाँ है वो? बताओ मुझे। मैंने कुछ भी नहीं लिया। अरे यार, अभी तक नाराज हो तुम मुझसे? कहाँ जा रही हो? कुछ पूछा है मैंने? हॉस्पिटल की नर्सेज में से एक नर्स की सालगिरह है, मुझे भी बुलाया तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने बाबा को बता दिया है, बस 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। क्या उस नर्स का नाम मुझे बताओगी? हद होती है, बाबा को बताना काफी नहीं था जो तुम्हें भी सारी तफसील बतानी पड़ेगी। जा रही हूँ मैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा।